हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो वो किस एनर्जी में है आपके लिए, अभी आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो डेफिनेटली एक मेजर शिफ्ट है, एक एनर्जी शिफ्ट है यहाँ पर कह सकते हैं। जो अगर आपसे बहुत ज़्यादा ही मनमुटाव था, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा था, नाराज़गी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो इस रिश्ते को ख़राब करी थी, तो उन चीज़ों में एक शिफ्ट आ रहा है कि ये अब आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, वापस से होपफुल होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। रिकंसिलिएशन, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। एंड डेफिनेटली जिस भी एनर्जीज़ में अभी आप हो, जिन भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं इस रिश्ते में, उन ऑब्स्टेकल से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है और यहाँ सारी राशियाँ आ गई हैं। एक प्लानिंग की एनर्जीज़ है, वेटिंग एनर्जीज़ डेफिनेटली है। बहुत समय से आप पर नज़रें बनाई हुई हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं, पास में नाराज़गी हो सकती है, आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इन्होंने खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया हो। बट ये भी उसी सिचुएशन में गुस्सा तो दिखा लिया, लेकिन ये भी स्टक होकर रह गए हैं, ये आपको भुला नहीं पा रहे। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। इनको अंदर से, इनकी आत्मा इनको बार बार वही एहसास कराती है, आभास कराती है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आप इनकी स्टेबिलिटी हो, आपके साथ ही ये स्टेबल महसूस करते हैं। चाहे जितने झगड़े हो जाएं, घूम फिर कर आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाते हो। आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हो सकते हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत ब्लेम लगा देते हो, बट ये अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं और क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, स्टक एनर्जी से रिश्ता बाहर निकल रहा है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, अगर जिस वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से ट्रैप हो गया था, डिस्टेंस आ गया था, जहाँ पर आप बहुत डीपली हर्ट हुए, किसी तरह के छल कपट का, षड्यंत्र का शिकार हुए हो, काफ़ी तरह के इल्ज़ाम, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हो इनकी तरफ से, जहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से रुक गई, पॉज में चली गई थी। आपको बिल्कुल इन्होंने समझ के नहीं लिया, आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे थे। जो भी आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो बातें कह रहे थे, जो बोल रहे थे, ये हर चीज़ के अगेंस्ट थे। बहुत ज़्यादा ईगो था, बहुत ज़्यादा ही एक ऐसी एनर्जी, कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ के लिए कि जहाँ पर ये अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए थे। ये देख नहीं रहे थे कि एक रिश्ता बिखर रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बस इन्हें अपने आप को सही साबित करना है कि ये सही है, आप गलत हैं। ईगो बहुत ज़्यादा हावी था कह लीजिए। तो अभी समझ पा रहे हैं, डिस्टेंस तो बना लिया लेकिन वहीं पर स्टक होकर रह गए, आपको बुला नहीं पा रहे। अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं। अपने एक्शंस का अब रिग्रेट होता है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों दी आपको, आपका दिल इतनी बुरी तरह से क्यों दिखाया, आप डिज़र्व नहीं करते थे, क्यों इतना दर्द दिया आपको, क्यों इन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं, क्यों आपके प्यार को नहीं समझ पाए। बहुत स्पाइन की एनर्जीज़ हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है, अपने एक्शंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जो आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है। और क्या सोच रहे हैं, एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा दायरों में इस रिश्ते को बांध रहे थे, हो सकता है थोड़े से स्टेटस इनका हाई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी अबंडेंट हैं, सोसाइटी का बहुत डर लगता हो, इमेज बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो कि इनकी इमेज पर कुछ भी वो नहीं होना चाहिए, इनकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरली इमेज कॉन्शियस है और ये बहुत ज़्यादा छुपा कर रखते थे इस रिश्ते को, सामने नहीं आने देना चाहते थे, जैसे कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, बट आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं। तो अभी ये वापस से वो प्रोटेक्टिवनेस आती नज़र आ रही है कि अब ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं इस समय इन्होंने, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। इमोशंस बहुत हाई हैं, जो इनके पास के डिसीजंस रहे हैं, जो इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, आपके साथ गलत किया, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्द है, आपके बिना बहुत हर्ट है, बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपको लेकर इन्हें इमोशनल कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो भी पास्ट की बातें ना, सब आ रही हैं इनके दिल दिमाग में। कम्युनिकेट करेंगे, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, इस चीज़ के लिए क्लियर है। और क्या सोच रहे हैं,
सक्सेस आती नज़र आ रही है आपके रिश्ते में, एक रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, कमिटमेंट है। जो भी बर्डन्स है, फैमिली के प्रेशर हैं, मदर का मैनिपुलेशन है, कंट्रोल है, या कोई और डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं आप दोनों के बीच में, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। एक स्टेबल वे में कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं इस समय। और क्या सोच रहे हैं लवर्स? डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। अब फाइनली इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है, या आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है, उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं। आप इनको कंप्लीट करते हो, आपके बिना बहुत अधूरापन है, एक सोल क्रेविंग है यहाँ पर, इमोशनल क्रेविंग है, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, उस चीज़ को महसूस करें तो आपकी तरफ लौट रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही इमोशंस हाई हैं और इनको किसी तरह की गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है कि जहाँ पर इनको इस रिश्ते के लिए जो बहुत समय से पॉज में थे ना, अब ये एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। अब एक कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपको समझने की कोशिश करें कि चीज़ों को अब ठीक करना है। अकेलापन बहुत है आपके बिना, और वही अगेन अपने डिसीजंस का रिग्रेट है। जो भी रीज़न से ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए थे कुछ टॉक्सिक एनर्जीज़ में, कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स में, या सोसाइटी समाज का डर बहुत ज़्यादा रहा है, स्टेटस डिफरेंस, फिनेंशियल डिफरेंसेस, कुछ भी ऐसी सिचुएशंस थी ना जहाँ पर इन्होंने कुछ डिसीजंस आपके अगेंस्ट लिए, अपने लाभ के लिए, वहाँ पर स्टक हो गए। वहाँ पर जैसा ये सोच रहे थे ना कि चीज़ें रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, वो नहीं आकर एकदम ही ऑपोजिट हो गई चीज़ें। अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है। बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत डिप्रेशन है, अफसोस है। और क्या सोच रहे हैं? अगेन वही है कि लोग इनको समझ ही नहीं रहे हैं इस समय। काफ़ी इमोशनल या फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं जहाँ जिससे गुजर रहे हैं। एक काफ़ी सफरिंग का दौर है जहाँ पर ये खुद को अकेला पा रहे हैं, बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, सबकी डिमांड्स पूरी कर करके, सबके एक्सपेक्टेशंस पूरी कर करके थक रहे हैं, लेकिन कोई इनका हाथ थामने वाला, कोई इनका साथ देने वाला, इनको समझने वाला कोई नहीं है इस समय। जहाँ आपकी याद बहुत आती है, जो आप हमेशा इनके आसपास ही घूमते रहते थे ना, आप इनके लिए ही जस्ट डेडिकेटेड रहे हो, कमिटेड रहे हो, हर तरह से आप इनका साथ निभाने के लिए जो प्रयास हो सकता था आप करते थे। वो सब चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जो इन्होंने आपको तोड़कर बिखेर कर रख दिया, पूरी तरह से डैमेज किया है, तो वो चीज़ों को समझ पा रहे कि इन्हें इस तरह से मूव अवे नहीं करना चाहिए था। चाहे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई थी उसे मिलकर सॉर्ट आउट करना चाहिए था। आपको अपनी लाइफ से पूरी तरह से बेदखल कर देना, पूरी तरह से हटा नहीं देना चाहिए था कि जहाँ आप पूरी तरह से अकेले पड़ गए, जहाँ आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि करे तो करे क्या। जो अबैंडनमेंट वाली एनर्जीज में आप चले गए ना, जो रिग्रेट, जो सफरिंग से गुजरे हैं, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इस समय। किसी तरह के मैनिपुलेशंस हो सकते हैं जिसका शिकार हुए आप लोग, बट अभी ये प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। सीक्रेटिव है बट डेफिनेटली आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है। और क्या सोच रहे हैं? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस से नई शुरुआत करनी है, जगलिंग से बाहर निकलना है। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या है इन्हें समझ आ रहा है। एंड इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। सब चीज़ें पास्ट की मेमोरीज इनको जैसे याद आती नज़र आ रही हैं, एंड आपको वापस अपनी लाइफ में लाना है, उस चीज़ के लिए क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। एंड यहाँ पर सभी राशियाँ आ गई हैं। जेमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांगली है, और नंबर्स में हमारे पास 6 है, 66 आया है, 5 नंबर है, 55 है, 66 है, 555 है। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। 12 की वाइब्रेशन है, 10 की वाइब्रेशन है, 1 की वाइब्रेशन है, 11 की वाइब्रेशन है। चलिए देखते हैं, कार्ड चुनिएगा आप, कितने समय में ये आपकी तरफ लौटेंगे। एक कार्ड आप लीजिएगा। जिन्होंने ये कार्ड चुना है उनके लिए 15 डेज़ इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 6 दिन, 15 दिन, 6 डेज़, 15 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 24 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए 14 डेज़ इम्पॉर्टेंट है, 5 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर 23 डेज़। और जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए फरवरी मंथ या 2 डेज़, 2 वीक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स,
सो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।